नंबर 9, 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। 1858 ईस्वी के अधिनियम के बारे में जानने से पहले इसके पारित होने के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि यह अधिनियम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के तुरंत बाद पारित किया गया था। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो 1857 ईस्वी में हुआ ने भारत में कंपनी शासन के दोषों के प्रति ब्रिटिश जनमानस का ध्यान आकृष्ट किया। इसी समय ब्रिटेन में संपन्न हुए आम चुनावों के बाद पामर्स्टन प्रधानमंत्री बने। इन्होंने तत्काल कंपनी के भारत पर शासन करने के अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करने का निर्णय लिया। उस समय कंपनी के अध्यक्ष रोस मेगल्स एवं जॉन स्टडर्ड मिल ने इस निर्णय की आलोचना की। 1858 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। नंबर 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। नंबर 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं शेष 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। इन सदस्यों में आधे से अधिक के लिए यह शर्त थी कि वे भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों। नंबर 3, भारत सचिव व उसकी काउंसिल का खर्च भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। नंबर 4, भारतीय राजस्व से आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा से बाहर की गई फौजी कार्यवाही के लिए धन बिना परिषद की आज्ञा के नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होने के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित शाही दरबार में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की घोषणा की गई। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि भारतीय प्रशासन में नियुक्ति के दौरान किसी भी प्रकार से जाति व धर्म को आधार नहीं बनाया जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई। देशी राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ तथा डलहौजी की विलय नीति निष्प्रभावी हो गई।